आईडी लगाना शुरू हुआ, आईडी तो लगी थी, लेकिन बोट का काम स्टार्ट हुआ उस दिन से आज तक, 22 तारीख है, कंप्लीट 1 महीना 4 दिन हो गए। उस दिन से आज तक महीने भर का अगर आप एवरेज देखोगे तो पर डे का 2% के ऊपर एवरेज बोट ने प्रॉफिट का रेशियो मेंटेन किया हुआ है पर डे का। तो ये बोट जो है ये कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसको हैक नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे आईडी नहीं है, सिंगल बोट सिंगल आईडी है, इसकी वजह से ये क्रैश नहीं होगा। अब ये हो गया एक्सचेंज ऑन का, ये हो गया बोट का। अब आते हैं एक्सचेंज ऑन किन चीजों के ऊपर चल रहा है। तो एक्सचेंज ऑन जो दुनिया के टॉप एक्सचेंज है उनमें से आज के तारीख में 6 एक्सचेंज पे चल रहा है। और जैसे जैसे आने वाले समय में नंबर ऑफ आईडीज बढ़ेगी तो ये आने वाले समय में 35 से 50 एक्सचेंज के ऊपर चलेगा। तो अब मैं थोड़े से इन एक्सचेंज के हिसाब से बताता हूं। तो ये बोर्ड काम कर रहा है दुनिया के टॉप एक्सचेंज के ऊपर। अब ये दुनिया की जो टॉप एक्सचेंज है जिसमें बाइनांस है, बायबिट है, बिटरेक्स है, पोलोनिक्स है, बहुत सारे। तो ये जो सारे एक्सचेंज है, तो मैं अभी सवाल पूछूंगा आप लोगों से, क्या ये एक्सचेंज किसी एमएलएम के एक्सचेंज है? बताए। जी नहीं सर। बराबर। तो ये हाँ एक्सचेंज एमएलएम के एक्सचेंज नहीं है। तो अब ये एमएलएम के एक्सचेंज नहीं है, तो मैं दूसरा सवाल पूछूंगा प्रधान साहब आपको कि ये एक्सचेंज कब तक चलेंगे? उसकी कोई ये नहीं है कब तक भी चलेंगे वो, बंद नहीं लाइफ हो टाइम सकता चलेंगे मतलब? हाँ हाँ, बंद नहीं हो सकते, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा कि लाइफ टाइम चलेंगे। लाइफ टाइम। जब मर्जी बंद हो सकता है, हाँ? जब मर्जी बंद हो सकता है। जब मर्जी बंद हो सकता है। कौन करेगा बंद? जो मालिक है वो बंद करेगा ना। हाँ ओके सर, बंद करेगा। भाई, तुमको सवाल ही नहीं समझा, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको ही नहीं समझ में आ रहा। मैं बात कर रहा हूं अदर एक्सचेंज की जिसके ऊपर हम हमारा बोर्ड काम कर रहा है। बाइनांस ओके सर के हाथ में बाइनांस बंद करना, ओके सर के हाथ में बायबिट बंद करना, ओके सर के हाथ में कुकॉइन बंद करना, ओके सर के हाथ में पोलोनिक्स बंद करना, ओके सर के हाथ में क्या बिटरेक्स बंद करना। ये बाइनांस तो बंद नहीं होगा, लेकिन ओके सर के हाथ में हमारा जो फंड होगा वो फंड बंद कर देगा। तो यार पूरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुना करो कभी। एक छोटी सी आदत तो लगा लो कि सामने वाला आपको क्या पूछ रहा है और आप जवाब क्या दे रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूं परताड़े साहब को कि जो एग्जाम्पल बाइनांस है ये कब बंद होगा। तो ये इसका जवाब क्या आएगा कि लाइफ टाइम चलेगा। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि जब तक हम जिंदा है तब तक तो जरूर चलेगा, उसको लाइफ टाइम बोलते हैं। वहां पे ओके सर का कोई लेना देना नहीं है। देखो ये सवाल तो जवाब का मीटिंग नहीं है, सवाल जवाब बाद में रखो। ये सवाल जवाब बाद में रखो, पहला पूरा सुन तो लो, सवाल जवाब उसके बाद लेने वाला हूँ मोरे साहब, मैं लेने वाला हूँ ना, नहीं बट नहीं मैं सवाल सवाल क्या जवाब पूछ रहा हूँ ये लेने देखो वाला अभी हूँ। हैंड्रेड सर क्या चल रहा है ये फरतड़े जी, यस यस। म्यूट करो इनको, ऑल म्यूट। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि दुनिया के जो टॉप एक्सचेंज है ये कब तक चलेंगे, तो उसका आंसर है कि ये लाइफ टाइम चलेंगे। अब लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल दे देता हूं अभी कि परदर साहब आपको पता होगा शायद कि दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनांस। यस बराबर। बराबर हाँ, बराबर। अब दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनांस, तो बाइनांस के मालिक है सीजे, यस राइट। तो पिछले दिनों बाइनांस के मालिक सीजे कैलिफोर्निया के जेल में 4 महीना थे, पता है परताड़े साहब आपको? यस अंदर थे, फिर भी पता है एक्सचेंज ना ये मोरे साहब? बाइना चालू था। हाँ बाइनांस, हाँ मोरे साहब आपको पता है ना, हाँ जी जी। राइट। तो बाइनांस का मालिक जिसने बाइनांस को दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बनाया वो यूएसए में कैलिफोर्निया के जेल में 4 महीने रहा। तो क्या बाइनांस बंद हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो बाइनांस का जो नेटिव टोकन है बीएनबी वो सेंटो में आ गया, नीचे आ गया? नहीं नहीं। तो क्या हम लोगों के जो बाइनांस में अकाउंट है तो हमने वहां से अकाउंट क्लोज कर दिए? ना ना। मतलब क्या कि ये जो दुनिया के टॉप के एक्सचेंज है इनके मालिक अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं एक्सचेंज के ऊपर और वो एक्सचेंज लाइफ टाइम चलेंगे। ये पहला आंसर। अब इन एक्सचेंज के ऊपर जो कॉइन ट्रेड हो रहे जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, एडा, डॉट, ट्रोन, रिपल, शिबा, डॉगी, मैटिक वगैरह वगैरह वगैरह, तो क्या ये कॉइन एमएलएम के कॉइन है? नहीं है। एमएलएम के कॉइन नहीं है। तो अब दूसरा था सवाल इन्हीं कॉइन को लेके, क्या लगता है ये कॉइन मार्केट में कब तक ट्रेड करेंगे? वो तो लाइफ टाइम ट्रेड करेंगे ना। यस, लाइफ टाइम ट्रेड करेंगे क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री रियल मायने में अब शुरू हो रही है।
ये जो पिछले 2 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 5 साल में, किसी को 8 साल में जो क्रिप्टो समझा है, वो उनकी तकदीर थी कि उनको क्रिप्टो समझा और किसी ने समझाया। रियल क्रिप्टो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो में अब हर कंट्री का गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, जिसका प्रूफ है खुद यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप। ओके, तो मतलब अगर ये कॉइन भी लाइफ टाइम चलेंगे, तो फिर हमारा जो एक्सचेंज ऑन है वो काम करता है, मतलब वो नहीं काम करता, बोट काम करता है एक्सचेंज पे और कॉइन्स पे। तो अभी अभी आप परताड़े साहब ने मुझे जवाब दिया, मोरे साहब ने जवाब दिया कि ये एक्सचेंज लाइफ टाइम चलेंगे, तो उनके ऊपर जो कॉइन ट्रेड हो रहे हैं वो कॉइन लाइफ टाइम चलेंगे। तो अगर एक्सचेंज और कॉइन दोनों चीजें बाहर की है, एमएलएम की नहीं है, जिनका इनोवेशन फैक्ट्री से उमर खान सर से लेना देना नहीं है, और वो चीजें दुनिया के हाथ में, दुनिया की है, वो लाइफ टाइम चलेगी, तो फिर मेरा कहना है एक्सचेंज ऑन का प्रोजेक्ट भी लाइफ टाइम चलेगा, चाहे आप लोग माने ना माने, आई डोंट केयर, क्योंकि समझाने की एक लिमिट है। हाँ? हेलो हेलो, लेकिन एक्सचेंज ऑन तो सर उमर खान सर का है ना? अरे सर, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सवाल जवाब बाद में करेंगे, एक्सचेंज ऑन उमर सर का है, बट तेरी पूरी बात तो सुनो। अभी तो मैंने वो भाई साहब को कहा, अभी आपको भी वही कह रहा हूँ मैं, आगे पूरी बात तो सुन लो। अब मैं आपको पहले मैंने क्रिप्टो समझाई, अभी एक्सचेंज ऑन एक ऐप है समझाया, वो किसके ऊपर काम करता है, वो पब्लिक का ये समझाया, अभी मैं आगे की बात समझाने जा रहा हूँ। बोलू? ठीक है, ओके कंटिन्यू। हाँ, अब ये जो है, हमने ये सारी चीजें देखी कि भाई ये चीजें बाहर की है, एक्सचेंज हो, कॉइन हो। अब यहाँ पे एक चीज आपने को ये देखनी है जो सबके दिमाग में पूरी फिट हुई है कि ये उमर खान का प्रोजेक्ट है, ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, इसलिए ये नहीं चलेगा। चलो ठीक है, आप लोगों की बात 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, नहीं चलेगा। बट अगर आप लोगों को इस चीज की थोड़ी सी भी अहमियत होगी कि जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं पिछले 4 महीने से यहां दुबई में बैठा हूं, तो उसका रीजन ये है क्या कि मेरे को रहने के लिए घर नहीं, इसलिए दुबई बैठा हूं। इसका मतलब ये है क्या कि मेरे को वहां पे खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं यहां बैठा हूं। इसलिए इसका मतलब ये है क्या कि मेरे पास फैमिली वगैरह कोई नहीं है, इसलिए यहां बैठा हूं। मैं इसलिए यहां बैठा हूं कि आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने जो जो प्रोजेक्ट डिजाइन किए, उसमें जो जो मसले आए, जो जो प्रॉब्लम आए, उसकी वजह से जो चेंजेस हुए, तो मैं ये देखना चाहता हूं क्या रियल में एक्सचेंज ऑन प्रोजेक्ट वैसा है जैसा बताया गया? क्या रियल में एक्सचेंज ऑन पे बोट काम करता है? क्या रियल में बोट उतना डेली का प्रॉफिट निकालता है? क्या रियल में बाकी के बाहर के एक्सचेंज के ऊपर कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट है, वहां पे लिक्विडिटी है, वहां पे रियल ट्रेड हो रही है? और क्या ये मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये जो डेवलप करने वाले लोग हैं, कहीं ये लोग इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो ना क्रिएट कर दे? और अगर ये सारी चीजें सही है, तो उमर सर इसको कब बंद करेंगे, और अगर किया तो क्यों बंद करेंगे? ये चीजें मुझे खुद चेक करनी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इनोवेशन क्लब के बंदे हर बार ठोकर खाए, हर बार ठोकर खाए, हर बार ठोकर खाए। और इन सारी चीजों का मैं टेंशन लेके एक बार 2 बार मुझे अटैक आया, तो अब मैं तीसरी बार अटैक नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों को प्रॉपर मैसेज जाए, यस और नो। आज अगर मोरे साहब पिछले समय दुबई आए थे, 3 दिन यहां पे रुके, 3 दिन रुके थे मोरे साहब आप, राइट, मेरे फ्लैट पे। हाँ, आप 3 दिन मेरे साथ फ्लैट पे रुके। जब हम लोग ऑफिस जाते थे, और जितना समय आप मेरे साथ ऑफिस में रहते थे, तो ऑफिस में प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले बंदे थे, किसको मिलने आते थे, क्या करने थे, बताइए जरा मीटिंग में। वो तो एक डायरी लेके आते थे, उनका जो भी टॉपिक था आपके सामने रखते थे और आपकी साइन लेके चले जाते थे, आपको पूछ के कि ये सर ये ऐसा करना है या नहीं करना है, या आपसे राय मांगते थे कि सर ये करना है या नहीं करना है। तो ये बात है ना, इसी बात के लिए मैं यहां बैठा हूं। होता क्या है ना, ये आपने देखा तो आपको अहमियत समझी कि यार ऑफिस में संजय सर की वैल्यू है। यहाँ के ऑफिस में काम करने वाले लोग, उनको जिनको पगार उमर खान सर दे रहे हैं, वो उमर खान सर को नहीं पूछते प्रोजेक्ट के बारे में, किसको पूछ रहे हैं? संजय नहीं परदेशी को नहीं, पूछ रहे उमर सर के कैबिन में वो जाते ही नहीं, उनसे पहले हैं। तो आपकी कैबिन है, तो फिर आपके कैबिन में आते हैं वो। हाँ, अब कल की बात बताता हूँ मोरे साहब, यहाँ पे आप सब लोग डॉक्टर उदय सिंह पाटिल को जानते हो, उनके हाँ टीम में चौधरी साहब है मालेगांव के, जिस दिन मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने हेल्प की थी, राइट। राइट राइट। हाँ, तो कल उनके ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, और चौधरी साहब मुझे सवाल पूछ रहे थे कि क्या सर इस बात को हम कैसे कॉन्फिडेंटली समझे कि ये प्रोजेक्ट आप खुद ध्यान दे रहे हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो टीम आपके साथ कनेक्टेड है करके। तो मैं उनको जवाब देने ही वाला था, उतने में XYZ बंदा है, उसने दरवाजा नॉक किया। और मैं हर बार मीटिंग वीडियो कॉल पे लाइव करता हूं। अब आपकी मीटिंग यहाँ पे लाइव नहीं है सिर्फ, तो मैं कैमरा ऑन था मेरा, तो मैंने उसको बोला हाँ आजा अंदर, वो आया। तो बोले सर वो एक्सचेंज ऑन में जो अभी पर डे का विड्रॉ $180 है, तो उसको 210 करने का बोला था उमर सर ने, तो क्या वो कर दूं?
मैं बोला हाँ भाई बिल्कुल कर दे, क्योंकि $180 को विड्रॉ करता है तो उसके 2 आईडी नहीं लगते, लेकिन $210 विड्रॉ करेगा वो तो कम से कम $202 के 2 आईडी लगा पाएगा। तो बोले सर फिर वो केवाईसी की बात क्या रहेगा? मैं बोला नॉन केवाईसी का मतलब मैंने उसको जो भी उसके क्वेश्चन थे उसके जवाब दे दिए, चलो छोड़ो, उसको जवाब दे दिए। जैसे उसको जवाब दिया तो फिर मैं फिर से इधर चेहरा किया मैंने जूम की तरफ और मैं बोला हाँ चौधरी साहब क्या बोल रहे थे आप? तो उधर से चौधरी साहब ने क्या रिप्लाई दिया पता है डॉक्टर मौर्य साहब? हाँ चौधरी साहब ने बोला सर जवाब मिल गया। मैं मतलब जवाब ही नहीं दिया था मैंने उसको, चौधरी को। तो उसको मैंने बोला कि हाँ, मतलब माइंड डाइवर्ट हो गया था, मैं वापस मैंने कंसंट्रेट किया, हाँ मैं बोला हाँ चौधरी साहब क्या बोल रहे थे आप? तो नहीं बोले सर जवाब मिल गया। कहने की बात ये है ना कि कुछ लोगों को इस तरह से समझ में आता है। अब कुछ लोग हैं, कुछ लोगों में मैं नाम लूंगा, यहाँ पे सावन साहब है, फरताडे साहब है, दावरे साहब है, मैं 3 ही नाम लूंगा, भाई भी यहाँ पे। तो अब इन 4 लोगों को अगर आप पूछो कि आप एक्सचेंज ऑन के बारे में कितना ट्रस्टेड हो, आपको कितनी गारंटी है, आपने क्या देखा? तो इन चारों का जवाब क्या है कि संजय परदेशी सर अगर वहां पे 4 महीने से है बीमार होने के बावजूद, और वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मेरा सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट एक्सचेंज ऑन है, और अगर प्रोजेक्ट आने के बाद वो काम करने को बोल रहे हैं तो हमारा 100% ट्रस्ट है। यस और नो? सावन साहब, परदारे साहब, डावरे साहब, बताएं आप एक बार। यस सर बिल्कुल सही है सर। तो बात क्या हो, हाँ बोलिए। हेलो, तो बात ये होती है कि कुछ चीजें समझने की होती है, कुछ चीजें देखने की होती है, और कुछ चीजें बिना समझे बिना देखे विश्वास करने की भी होती है। क्योंकि अगर जो ठोकर आप लोगों को लगी है, मेरे सारे कोर मेंबर्स को लगी है, जो मुझे लगी है, तो क्या मैं यहां पे 4 महीने बैठकर कोई गलत डिसीजन लूंगा? और वो अगर डिसीजन गलत रहा तो उसमें नुकसान किसका होगा? तो सबसे सिंपल बात है कि एक्सचेंज ऑन को मैं मेरे हिसाब से पूरी तरह से चेक कर चुका हूं। एक्सचेंज ऑन जिन्होंने डेवलप किया है वो मेरे फ्लैट पे रहते थे, मोरे साहब और हम साथ में रात को खाना खाते थे। मोरे साहब उनसे सबसे मिल चुके हैं, अभी फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें मैंने 1 हफ्ता, 15 दिन या 1 महीने नहीं देखी। अब आने वाले 1 हफ्ते के बाद मुझे कंप्लीट 5 महीने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 5 महीने से इन चीजों को मैं देख रहा हूं। तो हर बार जिंदगी में जितने भी कामयाब लोग हैं, आप चाहे धीरूभाई अंबानी ले लो, अमिताभ बच्चन ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, विराट कोहली ले लो, इलॉन मस्क ले लो, स्टीव जॉब ले लो, मार्क जुकरबर्ग ले लो, किसी को भी ले लो, इन सब लोगों के जिंदगी में अपयश, अनसक्सेस, फेलियर आया था। तो कई लोगों ने उनको कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो लोगों ने किया, कर दिखाया। क्योंकि बार बार गिरने के बाद बंदा ठोकर खाता है ना, तो वो सोचता है कि मुझे कुछ करना है, और फिर वो करके दिखाता है। अब उमर सर को अगर कंपनी बंद करनी होती तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि वो बहुत सारे रीजंस की वजह से कंपनी बंद कर चुके रहते थे। लेकिन आज भी 2-2 फ्लोर के ऊपर के ऑफिस के रेंट, इतने सारे एम्प्लॉइज और इतने सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो उनको प्रोजेक्ट चलाने। लेकिन मैंने कभी उनके किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं कहा सिवाय एक्सचेंज ऑन के, सिवाय एक्सचेंज ऑन के। तो सॉरी अब सर, थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। देखो अभी ये जो मीटिंग का लिंक है ना, तो ये पेड ना होने की वजह से ये 40 मिनट ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा, दूसरा लिंक भेजने चैट के में लिए डाला है बोला सर, था। चैट में नहीं डाला नहीं हुआ नहीं, है लिंक। आपके पहले किसी ने और एक लिंक भेजा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि कोई बंदा ऊपर के लिंक में जाएगा, कोई नीचे के लिंक में जाएगा। तो ये एक बार कंफर्म कीजिए कि लिंक ऊपर वाला है या नीचे वाला नीचे 2 नंबर वाला सर। है। तो फिर 1 नंबर वाले ने क्यों भेज दिया ये लिंक? वो पहली ही है सर, वो पहली लिंक है वो जो अच्छा अभी वो चालू है। पहली है, अभी ग्रुप जो में भेज दिया है, सेकंड वाली है। तो आप अभी भेजेंगे। सब भाइयों को विनती है कि किसी ने भी या मैंने भी वो ऊपर वाला लिंक ही भेज दिया। तो आप ना एक करेक्शन करिए कि वो जो नीचे वाला लिंक है ना, ये भेज दीजिए अपने ग्रुप में, क्योंकि अभी ये मीटिंग जब एंड हो जाएगी तो फिर रिज्वाइन करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए वो नीचे वाला जो लिंक है ना, ये भेज दीजिए अपने ग्रुप में। ठीक है। आप सेकेंड टाइम जब रिज्वाइन करेंगे ना मोरे साहब, तो वो हाँ मीटिंग खत्म होने से पहले मैं मेरा सेशन क्लोज कर लूंगा, ताकि तीसरी बार ज्वाइन ना करना पड़े। यस सर, थैंक ओके, यू सर। हाँ, उस सेकंड वाले लिंक में पूरा कंप्लीट कर लूंगा। तो आप कहने का मतलब ये है कि अब ये एक्सचेंज ऑन कंपनी कब तक चलाएगी? तो एक्सचेंज ऑन कंपनी को तब तक चलाना पड़ेगा, तो उसके कुछ पॉइंट्स है वो सब लोग समझ लो। ये जो दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना कि एक्सचेंज ऑन बंद करेंगे, एक्सचेंज ऑन बंद करेंगे, एक्सचेंज ऑन बंद करेंगे, तो भैया एक्सचेंज ऑन बंद करेंगे तब करेंगे, बट वो कब करेंगे इसको भी समझ लेना जरूरी है। अब सबसे पहले एक्सचेंज ऑन में जब तक 5 करोड़ आईडी नहीं आते, तब तक एक्सचेंज ऑन बंद होने का कहीं से कहीं तक कोई भी चारा नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसका रीजन ये है कि 5 करोड़ आईडी आने तक कंपनी के पास जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, अब जितने भी आईडी आ रहे हैं उसमें से
जो परसेंट है वो मैं अंदर की बातें आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वो मैंने मेरे कोर मेंबर को बताई है, और मैं जरूर भी नहीं समझता कि सारी बातें सभी को बताई जाए करके। तो वो जो फंड है वो लिक्विडिटी के लिए इन 35 एक्सचेंज के ऊपर रखा जाएगा। तो इन 35 एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी जो रखनी है, हर एक एक्सचेंज के ऊपर ऐसे 35 एक्सचेंज के ऊपर जो लिक्विडिटी रखनी है, उसके बाद कंपनी के पास जो भी स्टोर है, टाइम टू ट्रैवल है, गेम ओके, मार्केट है, यहाँ पे जो हमारे कूपन रिडीम करवाने हैं, मतलब अभी मान के चलो 20 स्टोर के ऊपर जींस पैंट है और मेरे पास वीलॉग ऐप का कूपन पड़ा है और मुझे पैंट लेनी है, तो वहां पे जो बंदा पैंट बेच रहा है, जींस की पैंट बेच रहा है या कोई भी चीज बेच रहा है, तो वो तो कूपन लेके क्या करेगा, उसको तो कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, और वो कूपन वापस कौन लेगी, कंपनी लेगी। तो उस बंदे को पैसे देने, मतलब उस प्रोजेक्ट में भी कंपनी को फंड लगेगा। तो ये सारे जब तक फंड मैनेज नहीं होते तब तक कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो इसकी सारी डिटेल्स अंदर की बातें मुझे पता है और मैं ना आपको बताने में इंटरेस्टेड हूं। मुझे बस इतना समझना है कि अगर आपको समझ में आए तो सही, ना समझ में आए तो थैंक यू, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे समझने वाले हैं, यही मेरे लिए काफी है। क्योंकि मैं अगर 4-5 महीने से मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेरा घरदार, मेरे फैमिली छोड़ के मैं अगर आप लोगों के लिए यहाँ बैठा हूं कि भाई सही तरीके से ये प्रोजेक्ट में समझ लूं और इस प्रोजेक्ट में सही में उतना पैसा है तो मैं काम करूं और मेरे लोगों को करने लगाऊं, इसके लिए बैठा हूं। तो फिर मैं जो समझेगा उसे ही समझाऊंगा, जो समझना चाहे उनके लिए वेलकम। सर मुझे एक क्वेश्चन था। मैंने अभी कहा कि क्वेश्चन में बाद में लेने वाला हूं। सर ये क्वेश्चन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपकी जो अपलाइन है उनसे क्वेश्चन आप रख दीजिए, वो हम तक पहुंचा देंगे। हम उसका जो भी आपका जो क्वेश्चन क्वेश्चन बाद होगा में ना लेने वाला हूं, सवाल करेंगे। क्योंकि मीटिंग का टाइम का सेशन का लिमिट है, उसमें इंपॉर्टेंट बातें होनी जरूरी है। तो अब आता है कि सबसे पहले हमने देखा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा है, इसका एग्जांपल। दूसरा देखा कि क्रिप्टो जो टॉप के एक्सचेंज है या टॉप के कॉइन, अब टॉप के एक्सचेंज का मालिक अगर जेल में चला गया, कहीं चला गया, तो भी इस एक्सचेंज को या उसके कॉइन को फर्क नहीं पड़ता। हमने ये देखा कि आज तक बिटकॉइन का मालिक इस धरती पे अस्तित्व में नहीं दिखा किसी को, फिर भी बिटकॉइन सही तरीके से उसका काम मार्केट में कर रहा है। तो इन एक्सचेंज के ऊपर, इन कॉइन के ऊपर हमारा एक्सचेंज ऑन काम करता है। अब हमारा एक्सचेंज ऑन जो काम करता है, तो एक्सचेंज ऑन का कोई भी रोल उमर सर के हाथ में नहीं है। ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिन्होंने ये बोट बनाया है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये सारे दारोमदार, सारी चीजें उनके हाथ में है। अब उन लोगों ने यहाँ पे अगर अपना पूरा के पूरा सारा यहाँ लगा दिया है, तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग पैसे कमाएं। वो उमर सर को बीच में बंद करने लगाएंगे तो उन्होंने सारी की हुई मेहनत पे पानी फिरेगा। उनके भी कुछ ड्रीम्स है, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उनके भी कुछ सपने हैं, उनकी भी कुछ जरूरत है। हर एक बंदे की जरूरत अलग अलग होती है। किसी को 100 करोड़ चाहिए, किसी को 5 करोड़ चाहिए, किसी को 10 लाख चाहिए, किसी को 1000 करोड़ चाहिए। तो ये जिन लोगों ने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है, वो लोग इस प्रोजेक्ट को धक्का नहीं लगने देंगे जब तक उनकी जरूरत पूरी ना हो जाए। और वो लोग पर्सनली मेरे कांटेक्ट में है। उन लोगों से पिछले 5 महीने में 5000 बार एक सवाल पूछ चुका हूं, इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है, यह प्रोजेक्ट कब और कैसे बंद हो सकता है। मैंने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया कि यह प्रोजेक्ट कब तक चलेगा या इस प्रोजेक्ट से कितना पैसा आएगा। मैंने हर बार यह पूछा है कि यह प्रोजेक्ट कब बंद हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन सारी चीजों को मैंने देखा है, समझा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। सबसे सिंपल बात। अब इसमें ये भाई साहब बोल रहे हैं कि और कितना चूतिया बनाएंगे, तो भैया हम तो हमारा काम कर रहे हैं। चूतिया किसको बनना है वो अपने आप देख ले। जो चूतिया होगा वो बनेगा, जो नहीं होगा वो नहीं बनेगा। सर आप बार बार मीटिंग में आते हैं, आप तो बड़े बड़े बातें बोलते हैं। एक बार बताइए ना कि हमारा जो पुराना जो इन्वेस्ट है, एक वही इन्वेस्ट लेके उन्होंने रिपीटेड इन्वेस्ट किया है। बार बार तो घर से पता नहीं है, क्रिप्टो भी पता नहीं है, एमएलएम का भी पता नहीं है। तीनों चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सावंत साहब चाह रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं, तो मुझे तो किसी चीज का पता नहीं है और मैं काम कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे क्रिप्टो ही नहीं समझ में आता। फिर वो आए, उन्होंने बोला कि संजय जी आप काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल कमाना चाहता हूं। तो बोले मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, वहां पे आपको $100 डालने हैं। मैंने उनको पूछा कि भाई ये $100 किस चिड़िया का नाम है, ये कहाँ मिलते हैं और ये कैसे लेने हैं और कहाँ डालने हैं। तो उन्होंने कहा आप नहीं टेंशन लेना है, मैं आपको सारी चीजें सिखाता हूं, बताता हूं। साहब साहब ने क्या किया, मुझे बोला कि $100 की अमाउंट INR में जो बनती है वो लाके दो। उन्होंने मुझे अमाउंट बताई, मैंने अमाउंट उनके हाथ में दी, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे पैसे चाहिए। मैं सिंपल इंसान हूं, मुझे क्रिप्टो और एमएलएम का कोई नॉलेज नहीं। मैंने उनके पास वो रकम दी, उन्होंने मार्केट से USDT लिए, मेरा एक्सचेंज ऑन के अंदर अकाउंट क्रिएट किया, उसमें उन्होंने $100 क्रेडिट किए और उन्होंने कहा कि आपको यहां से एवरेज 50% मंथली रिटर्न आएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद सावंत साहब चले गए। सावंत साहब ने दूसरे दिन मुझे फोन किया कि संजय जी आपका अकाउंट ओपन करके देखे, उस पे कुछ इनकम आया है क्या। मैंने अकाउंट ओपन किया तो मुझे दिखा वहां पे $2। मैंने कहा सावंत साहब इस पे $2 दिख रहे हैं। तो सावंत साहब ने कहा वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन मतलब
तीसरे दिन सावंत साहब का फोन आया आईडी लगने के बाद। तीसरे दिन सावंत साहब ने कहा संजय जी देखो आपके अकाउंट में पैसे, आईडी पे पैसे, अकाउंट में पैसे दिख रहे हैं क्या? मैंने देखा तो वहां पे $4 दिख रहे थे। मैंने कहा और $2 बढ़ गए? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर वापस नेक्स्ट डे उन्होंने फोन किया, चौथे दिन। फिर उन्होंने कहा देखो आपके अकाउंट पे पैसे आए क्या? मैंने देखा तो वापस वहां पे $2 आए हुए थे। तो लगातार 3 दिन देख रहा हूं मैं, उनका कॉल आ रहा है और मुझे $2 का इनकम वहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चौथे दिन मैंने क्या किया, सावंत साहब का फोन आने से पहले मैंने मेरी आईडी ओपन किया और देखा तो उसपे वापस $2 थे, और मैंने खुद सामने से सावंत साहब को कॉल किया और उनको कहा कि सावंत साहब आज भी $2 आए। सावंत साहब ने कहा अच्छी बात है। ऐसे 5-6 दिन मेरे साथ हुआ। फिर ये होने के बाद मैंने 7वें दिन सावंत साहब को कहा कि सावंत साहब ये जो दिख रहे हैं ये निकाल के तो दिखाओ, इसको बेच के तो दिखाओ, मेरे हाथ में पैसे सही में आते हैं क्या करके। तो सावंत साहब ने मुझे कहा कि संजय जी मैं जरा बाहर हूं, 2-3 दिन से आता हूं। उन्होंने जानबूझ के मुझे झूठ बोला। क्यों बोला पता है? उनको, उनके दिमाग में एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से वो मुझे इस चीज को, इस प्रोजेक्ट को दिखाना, समझाना चाहते हैं और मुझे इसमें से पैसे कमा के देना चाहते हैं, जो चीज मेरे समझ में नहीं आई थी। फिर सावंत साहब 10वें दिन आए, 10वें दिन आए और उन्होंने मेरा आईडी ओपन किया। मेरे आईडी से 10 दिन के $2 के हिसाब से $20 विड्रॉ किए। जैसे डॉलर विड्रॉ किए, उन्होंने मार्केट में वो उनके हिसाब से बेचे और मेरे हाथ में आईएनआर में कैश दिलवा दी। जैसे मेरे हाथ में आईएनआर की कैश आई तो मैं ये सोच में पड़ गया कि यार मैंने आज तक ऐसा दुनिया में कहीं देखा नहीं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मेरे को जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसका 20% रिटर्न 10 दिन में आ गया। क्योंकि जो दुनिया में जो चीजें होती है पैसा बनाने के लिए, जो काम में होते हैं, वहां पे महीने के भी 20% नहीं मिलते। तो मैं थोड़ा सा अक्का बक्का रह गया कि सावंत साहब ये चीज है क्या कि आपने मुझे, मैंने जो पैसे दिए थे उसके 20% तो आपने 10 दिन में मुझे वापस कर दिए और इमीडिएट दिए, और वो भी कैश आईएनआर में। तो सावंत साहब ने मुझे कहा कि आप पैसा कमाना चाहते हो? तो मैंने उनको कहा कि भाई अंबानी और अदानी पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा। फिर उन्होंने कहा मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, जिंदगी में क्या बदलाव होता है देखो। अब सावंत साहब ने टेक्निक यूज की कि मैं नए बंदे के साथ काम करूंगा और जेन्युइन बंदे के साथ काम करूंगा और जो 100% फॉलो करेगा उसके साथ काम करूंगा। उन्होंने मुझे चुना। फिर उन्होंने मुझे वो 10 दिन की इनकम देने के बाद कहा संजय जी आपके पहचान के ऐसे 10 लोग लेके आओ जिनको मैं ये सिस्टम समझाऊं और आपको पैसा आएगा, लेकिन आपको 3 महीना काम करना पड़ेगा। मैंने बोला 3 महीना काम करना पड़ेगा, तो 3 महीना काम करके कितना पैसा आएगा? तो सावंत साहब ने कहा 3 महीना काम करके आपको उतना पैसा आएगा जितने आपकी जिंदगी की जरूरत है। मैं बोला ठीक है, वेरी गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने 11वें दिन मेरे 10 लोगों को, दोस्तों को एक साथ बुलाया, सावंत साहब को बुलाया, सावंत साहब ने उनको समझाया और उन्होंने 10-10 हजार, सॉरी, $100 की आईडी लगा दी। $100 की आईडी लगने के बाद मैंने उनके साथ वही खेल शुरू किया जो सावंत साहब ने मेरे साथ किया था। मैंने उन 10 लोगों को डेली फोन करना शुरू किया, भैया देख ले अकाउंट पे कुछ दिख रहा है, तो बोले $2, भैया देख ले अकाउंट पे कुछ दिख रहा है, $2। तो ऐसे मैंने 2-3 दिन तक किया। तो चौथे 5वें दिन से किसी का चौथे दिन, किसी का 5वें दिन, किसी का 6वें दिन खुद फोन आने लग गया कि सर ये दिख तो रहा है बट ये पैसे बनेंगे कैसे, बेचे कैसे जाएंगे। मैं बोला भाई वो सावंत साहब आएंगे, हम 10 दिन के बाद मिलते हैं, करेंगे। जैसे उनके 10 दिन कंप्लीट हो गए, सावंत साहब आए, उनके विड्रॉ किए और उनके यूएसडीटी बेच के उनके हाथ में पैसे दिए। ओके, अब यह चीज उनको भी थोड़ी सी अलग लगी कि भैया हमने कुछ नहीं किया लेकिन 20% रिटर्न तो 10 दिन में आ गया, सुपर है, बहुत सही है। फिर सावंत साहब ने उनको समझाया कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको आपकी जिंदगी में 3 महीना काम करना है, जैसे मैं बोलूं। फिर मैंने सावंत साहब को पूछा 3 महीना काम करना है मतलब एक्चुअली करना क्या है एग्जैक्टली। तो सावंत साहब ने कहा कि ये जो 10 लोग हैं आपके पहले लेवल पे, ऐसे आपको 5 लेवल तक एक स्पेसिफिक टीम बनानी है और उसके बाद आपके पास क्या आता है फिर देखो। मैंने बोला कैसे आएगा? तो बोले देखो। फिर उन्होंने क्या किया, तो मैंने तय किया कि काम करते। फिर मेरे पहले लेवल पे 10 लोग आए, दूसरे लेवल पे इन लोगों से मैंने 10-10 करने चाहे 10 दिन में, तो कितने होने चाहिए परताली साहब? 100 लोग होने चाहिए, बट यहाँ पे हुए 70। फिर 70 लोगों से 10-10 करने चाहे तो 70 के 10-10 मतलब 700 लोग होने चाहिए, यहाँ पे हुए 300। फिर यहाँ के 300 लोगों से 10-10 मतलब 3000 लोग होने चाहिए थे, यहाँ पे हुए सिर्फ 1000। और इस 1000 के 10-10 मतलब यहाँ पे 5वें लेवल पे 10,000 लोग होने चाहिए थे, यहाँ पे लोग हुए सिर्फ 2000। मतलब क्या हुआ, 10, 70, 300, 1000 और 2000। अगर ये टोटल 5 लेवल का कुल मिलाया जाए तो मेरे 3000 के ऊपर की टीम बन गई। अब 3000 की टीम, जिन लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है उनको पता है कि 5 लेवल में 3000 की टीम इजीली बनती है।
बहुत सारे लोगों की बनी है। अब ये 5 लेवल पे काम करने के लिए, ये 5वें लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे कितना समय लगा? तो 5वें लेवल पे पहुंचने के लिए अगर मैं एक लेवल 10 दिन में कंप्लीट कर रहा हूं तो 5 लेवल 50 दिन में कंप्लीट होगी, तो मुझे 50 दिन लगेंगे, मोटा मोटा 1.5 महीना। बट मेरे को सावन साहब ने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको 5 लेवल में काम करना है और 3 ही महीने करना है। तो मेरे ये 5 लेवल का काम 50 दिन में हो, 1.5 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे 3 महीने लग गए, 5 लेवल में काम कंप्लीट हो गया और 3000 लोगों की आईडी लग गई। यहां तक क्लियर है सावन साहब? यस यस सर। ठीक है। अब देखो, सावन साहब का मुझे ये वर्ड था कि इसके बाद आपको काम करना नहीं है, लेकिन पैसा उतना आएगा जितनी आपकी जरूरत है। मैंने बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंट करते हैं कि पैसा कितना आएगा। अब होता क्या है कि ये जो एक्सचेंज ऑन ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कोई बंदा एक आईडी लेके आ रहा है, कोई बंदा खुद के 2 आईडी लेके आ रहा है, कोई बंदा खुद के 5 आईडी से आ रहा है, कोई बंदा 10 आईडी से आ रहा है, और इसके ऊपर तो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे देखे कि लोग 100 आईडी से आ रहे हैं। अब ये जो 1 आईडी, 2 आईडी, 5 आईडी, 10 आईडी से आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जिस बंदे ने एक आईडी लगाई थी और उसके नीचे टीम बननी शुरू हो गई, तो उसका आईडी फ्लैश आउट होता है, तो वो दोबारा आईडी लेता है। फिर से उसकी टीम बननी शुरू होगी, उसका आईडी दोबारा फ्लैश आउट होता है, तो वो दूसरे बार आईडी लेता है, फिर तीसरी बार लेता है। ऐसा हर एक बंदा अगर सिंगल आईडी से भी आता है तो वो आईडी रिपीट करता है, और कोई मल्टीपल आईडी से भी आता है तो भी आईडी रिपीट होती है। तो इसका जो एवरेज आज और अभी नहीं समझेगा आप लोगों को, एक समय आने के बाद आपको समझेगा, इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि अब प्रोजेक्ट शुरू होके सिर्फ 1 महीना हुआ है और रियल काम शुरू शुरू हुआ है 9 मार्च को। ये बात ध्यान में रखना, रियल मार्च काम शुरू है 9 मार्च को। आज है अपनी 22 मार्च, मतलब महीना भी नहीं हुआ है। तो जब समय बीतेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि एवरेज एक बंदा 5 आईडी लेगा, एवरेज एक बंदा 5 आईडी लेगा। अब 5 लेवल में मेरे पास कितने लोग हैं सावन साहब? तरताड़े साहब? यस सर आपका। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं 5 लेवल में कितने लोग हैं? 5 लेवल में 3000। 3000 लोग हैं। अब 3000 लोग हैं और एक बंदा अगर 5 आईडी लेता है तो टोटल कितने आईडी हो गए 5 लेवल में? 15,000। 15,000 आईडी हो गए। अब नहीं ज्यादा हो गए ना। 15,000 आईडी हो गए। 3000 लोग, एक बंदे के एवरेज 5 आईडी, तो 15,000 आईडी हो गए। अब ये 15,000 आईडी 3 महीने में आए, 6 महीने में आए, छोड़ दो इसको। अब ये 15,000 आईडी जब आएंगे तो हर आईडी $100 की है। यस। तो ये जो भी बंदा हो, जो पहले लेवल का हो, 5वें लेवल का हो, तीसरे लेवल का हो, चौथे लेवल का हो, दूसरे लेवल का हो, वो जो इनकम देता है हमको, लेवल इनकम देता है सर 10 लेवल तक देता है। ठीक है। अब इसका अगर एवरेज निकाला जाए 5 लेवल का, तो 5 लेवल में एवरेज निकलता है एक बंदा हमें $2 देता है। कितने? 2। $2। तो अब मेरे पास 15,000 आईडी है 5 लेवल में, तो 15,000 गुणिले $2, तो मुझे कितने डॉलर आएंगे? 30,000। 30,000 आएंगे। अब $30,000 को INR में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 90-92 रुपए छोड़ दो। हम सिस्टम की ताकत को समझ रहे कि पैसा कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करते उसको 100 रुपीज। तो $30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज कितने आएंगे? 30 लाख। 30 लाख। और ये काम मैंने 3 महीने में अगर कर दिया 5 लेवल का, तो 3 महीने में 30 लाख आएंगे। अब इसमें जिस बंदे ने यूएसडीटी में आईडी लगाई है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसने 90 रुपए से यूएसडीटी लिया, $100 की आईडी लगाई, और जब उसको $180 आ गए तो यूएसडीटी की कीमत ₹1 बन गई। ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है। राइट। तो फिर इस तरीके से यहां पे अगर ये 5 लेवल पे जो बंदा काम करता है तो उसको $30,000 आ गए। मतलब कितने आए संदीप सोमानी जी? आप भी आ गए? जी सर वो कहीं तो मिला था मैंने कहा सर। नहीं, ओके, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, अच्छा हुआ। तो फिर यहाँ पे उस बंदे को $30,000 मतलब INR में बोलते हैं 30 लाख रुपए आए। अब यहाँ पे मैं फरताड़े साहब आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जिन जिन लोगों के $100 के आईडी है, क्या ये लोग $500 के आईडी पे जाना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल जाएंगे सर, 100%। बिल्कुल जाएंगे। क्यों? तो ये जो $100 पे 2% आ रहा है, वो $500 पे 2% आएगा। मतलब जो $2 आ रहे थे वो $10 आएंगे, तो बंदा जाना चाहेगा। ठीक है। तो अब ये जो 3,000 लोग हैं, ये जब $500 की आईडी लेंगे, तो
तो उसके लिए मुझे फिर से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी मेरे 3,000 नहीं लोगों पे? नहीं नहीं, कोई क्योंकि इन लोगों को सिर्फ बताना है कि भैया $500 का पैकेज ओपन हो चुका है, अगर आपको इनकम ज्यादा चाहिए तो आप 500 वाला पैकेज ले लो। तो ये सारे के सारे 500 पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक दिन में, एक रात में, एक हफ्ते में नहीं होंगे। उनको आने को 3 महीना लगा था, तो शिफ्ट होने को कम से कम महीना 2 महीने लगेंगे। ओके, तो फिर जब ये सारे के सारे $500 पे शिफ्ट होंगे, तो हर बंदे से अगर 2% आता है, तो $500 पे 2% मतलब कितने डॉलर आएंगे? $10 एक से $10 एक आईडी से। और आईडी कितने हैं? 3,000 लोग है ना 15,000 आईडी। 15,000 बराबर ठीक है, अब 15,000 आईडी है और एक बंदे से $10 आ रहे हैं, तो कितने डॉलर आएंगे? 1.5 लाख 1.5 लाख $1.5 लाख डॉलर आएंगे। $1.5 लाख आएंगे। अब 1.5 लाख को 100 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो कितने आएंगे? INR में 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ बराबर 1.5 करोड़। अब इस 1.5 करोड़ के लिए वो वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो 30 लाख के लिए हुई थी, क्योंकि लोग खुद होके शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब तीसरा पैकेज लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे कंपनी ने $1,000 का पैकेज ओपन करेगी और उस पे 2% आएंगे, तो क्या ये लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी इनकम बढ़े? तो ये सारे लोग, बिल्कुल, ये सारे लोग 500 से धीरे धीरे 1,000 वाले आईडी पे शिफ्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। जैसे ये $1,000 वाली आईडी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हर बंदे से हमें 2% आएगा। तो $1,000 पे 2% मतलब कितने डॉलर हो गए? 20 डॉलर। और $20 एक आईडी दे रही है। ऐसे अगर हमारे पास 15,000 आईडी है, तो हमें कितने आएंगे? $3 लाख। और $3 लाख को अगर हम 100 रुपए से मल्टीप्लाई बाय करें, तो हमें आएंगे 3 करोड़। तो $1,000 वाले पैकेज पे 3 करोड़, 500 वाले पैकेज पे 1.5 करोड़ और 100 वाले पैकेज पे 30 लाख। अगर ये पूरा कुल मिलाया जाए तो ये बनता है 4.25 करोड़, 4 करोड़ 80 लाख। अब ये सिर्फ 3 पैकेज है, टीम एक ही बार बनी है और एक भी बंदे की एक भी रुपए की लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारा खेल यूएसडीटी का, देना भी यूएसडीटी से, आना भी यूएसडीटी से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3,000 लोग, ये 15,000 आईडी ऐसे ही आगे 2,500 पे, फिर 5,000 पे, फिर 10,000 पे, फिर 25,000 पे, फिर 50,000 पे और 1 लाख पे चले जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्योंकि सिर्फ 3 पैकेज पे ये लोग गए तो 4.25 करोड़ रुपया आया। तो उसका गणित यह निकलता है कि एक बंदा एवरेज मोटा मोटा $3,000 देता है लेवल इनकम में। तो $3,000 अगर एक बंदा देता है और 15,000 आईडी अगर हमारे पास है, तो हमारे पास आते हैं $4.5 करोड़। और $4.5 करोड़ को आप 100 रुपए से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो बन जाते हैं 450 करोड़ रुपया। तो सोच के देखो कि जिस बंदे का एमएलएम से लेना देना नहीं है, क्रिप्टो से लेना देना नहीं है, उस बंदे ने अगर एक्सचेंज ऑन में 5 लेवल में 3,000 लोगों की टीम बना ली और उस सिस्टम को फॉलो कर लिया, जैसे बीएफआईसी नेटवर्क में जितने भी लोग आए थे, मैक्सिमम 90% लोग थे जिनको क्रिप्टो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बीएफआईसी नेटवर्क में आए, टीम बनाई, तो बीएफआईसी नेटवर्क में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया। सारी दुनिया जानती है बीएफआईसी नेटवर्क की वजह से इनोवेशन फैक्ट्री पहचानी गई। हाँ, नो डाउट, आज के डेट में इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में जो निगेटिविटी है, तो ये निगेटिविटी क्रिएट होने के लिए अगर 2 साल लगे हैं, तो इसको क्लियर होने के लिए 1 साल जरूर लगेगा। और जो लोग जो मैसेजेस अभी आप चैटिंग में कर रहे हैं, इनको सबको मैं इंडिविजुअली जवाब दूंगा वक्त आने पर, क्योंकि दुनिया में कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उसका जवाब वक्त ही देता है, लेकिन वक्त जवाब देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे बैठे हुए जिन दोस्तों को अगर कुछ लग रहा है उल्टा सीधा नेगेटिव 19-20, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल एक्सचेंज ऑन में बिल्कुल काम ना करे। दूसरा, आपको लग रहा है कि आपके बीएलडी का और आपकी बीएफआईसी का क्या होगा, तो इसका जवाब इतना परफेक्ट है मेरे पास, इतना परफेक्ट है कि आप लोगों को जब जवाब मिलेगा तब आप हक्के बक्के रह जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहां मैसेजेस आए हुए हैं, मैं अब उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं अब जवाब नहीं दूंगा, उसका जवाब वक्त आने पे मिलेगा। तो यहां पे मुझे इतना समझाना था कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आप किस एंगल से देख रहे हैं, वो आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका एंगल आपके पास। जो 4 महीने से मैं यहां रुका हूं, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरा 100% फोकस है और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आज कॉन्फिडेंट हूं, तो आज मेरा रोल है कि आपको समझाऊं कि अगर आपको लगता है और अगर आप काम करते हैं, अगर आप सिस्टम फॉलो कर लेते हैं,
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रख लेना, इस प्रोजेक्ट में एक भी बंदे के ऊपर एक भी रुपए की लायबिलिटी नहीं आएगी, और इस प्रोजेक्ट से आप उतना पैसा कमाओगे जितना आपने सोचा नहीं था। और मेरा दूसरा वर्ड उस प्रोजेक्ट को लेके ऐसा है कि इनोवेशन फैक्ट्री में 4 साल में जिस बंदे ने जितने 4 साल में कमाए, उतने पैसे वो बंदा एक्सचेंज ऑन में हर महीने कमाएगा। तो अभी ये सेशन खत्म होने को आ रहा है, तो सावंत साहब, पताड़े साहब, डावरे साहब, आप मोरे साहब कुछ बोलना चाहे तो बोलिए। डावरे तो साहब बोलो। बहुत कौन अच्छा बोल हुआ रहा है? सर, इसने जो कैलकुलेशन दिया है, तो ये यही कैलकुलेशन की जरूरत थी हमें मार्केट में अभी, कि मैं किस देखो, आप तरह जो से मेन काम लीडर है करना ना है। सावंत साहब, आप जो मेन लीडर है, आप सावंत साहब है, Yes, sir. आप खुद है, डावरे साहब है, फताड़े साहब है, भाई है, यहाँ पे बाबू साहब चौहान है, जितने भी मेन लीडर्स बैठे हैं, यहाँ पे दिख Yes, रहे sir. होंगे 90, मैं बोलूंगा सिर्फ 9 लोग। जिस शिद्दत से, जितनी मेहनत से, जितनी तकलीफ में मैं 4 महीने यहाँ रुका हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, आप सिर्फ, मैं जैसे बता रहा हूँ, 3 महीने सिर्फ आप उतना और वैसा काम कर लो, Yes, sir. Yes, sir. बाकी कुछ नहीं चाहिए। जैसे बोल रहा हूँ वैसे ये काम करो। बात सुन, आपको बात सुन के तो हम लोग काम किया था, हाँ, कुछ मिला हाँ, सर. बताइए। आपको आपको तो ट्रस्ट किया था हम लोगों ने, आपको आपके बात सुन के ट्रस्ट करके तो हमने फिर इन्वेस्ट किया था। ठीक है आपने सर. जो ट्रस्ट किया है, तो मैं आपको वादा करता हूं, ये सारे 91 लोगों के सामने, 92 आप है, 91 मैं हूं, तो ये 90 लोगों के सामने आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि जितने भी पैसे आपने इनोवेशन फैक्ट्री में डाले हैं, एक भी बंदे का एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा। ये जो ट्रस्ट आपने किया है ना, ये ट्रस्ट आप अभी ऐसा ही कंटिन्यू रखो, बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। मैं लेकिन जब सर तक नहीं मार्केट में चाहिए, इतना नेगेटिविटी हुआ है सर, मार्केट मैं इतना नेगेटिविटी हुआ है। तब तक ऑफिस नहीं छोड़ूंगा जब तक आप लोगों का, सब लोगों का एक एक रुपया क्लियर ना हो इनोवेशन फैक्ट्री से, तब तक ऑफिस नहीं छोड़ूंगा, चाहे डॉक्टर मुझे कितना भी चिल्लाए, मेरा चेकअप कितना भी पीछे रह जाए। ये वादा है आप लोगों से मेरा। और Yes, जो sir. Yes, मार्केट sir. में चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपको पता है, आपसे ज्यादा मुझे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आपके पास 10 लोग बोलते होंगे, मेरे पास इनोवेशन क्लब के हजारों लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मार्केट में ये फीडबैक है करके। तो क्या ये चीजें मुझे पता नहीं है? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, बट ये चीजों पता होने की वजह से मैंने आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, इनोवेशन क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहां बैठा हूं, सब क्लियर करने के लिए। नहीं तो आप लोग, मुझे यहाँ पे जितने लोग हैं, मुझे बताओ, इनोवेशन फैक्ट्री के जितने कोर मेंबर है, उसमें से कौन सा कोर मेंबर यहाँ रुका है उसकी कम्युनिटी के लिए, बता? है कोई कोर मेंबर आया हुआ यहाँ पे बैठा हुआ जो उसकी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है उसने, और उसकी कम्युनिटी को फ्री करने के लिए यहाँ पे बैठ के वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ रहा है? कौन है? जानते हो ना सबको, शिवेश कुमार, संजीव राठौड़, रफीक खान, बलवंत, वो महेश शर्मा, सारे लोग हैं वो। कितने लोग हैं यहाँ पे? सर वो तो भाग गए, एक कोई तो कंपनी छोड़ के भी भाग गए, और कुछ तो फिर आप जाने आप और आप लोग, टीम को मरवाने के लिए छोड़ दिया। और आप तो हमारे लिए दुबई में बैठे हो कि आप अभी आपने बोला है कि किसी का भी 1 रुपया भी मिले बगैर मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। दुबई ये नहीं तो फिर छोड़ूंगा, मैं अभी ऑफिस नहीं समझदारी छोड़ूगा। पूरी, ये वही मेरा तो बात प्रॉमिस है, है जब कि तक सब लोगों के समझदारी को पैसे समझना क्लियर नहीं चाहिए। होते, मैं दुबई का ऑफिस नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप लोगों को इस चीज का इंपॉर्टेंस चाहिए, गर्व चाहिए, ऐसा चाहिए कि भैया दुनिया में जितने लीडर्स है इनोवेशन फैक्ट्री के, कोई वहां नहीं बैठा हुआ है, हमारा लीडर बैठा है संजय। भी कब, जहां उसकी स्टेन डली हुई है, जिसको हर महीने को चेकअप बुलाए, वो 4 महीने चेकअप के लिए नहीं जाता, बीमार होने के बावजूद। ये चीज आपको समझनी चाहिए। नहीं समझ रहे ना, तो मेरे भाइयों हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कम से कम है ना, शांत रहो, मुझे मेरा काम करने दो, और मैं जवाब दूंगा आप लोगों को, मैंने क्या करके दिखाया करके इनोवेशन क्लब के लिए। यस सर, हमें गर्व है आप पे। Yes, sir. यही और तो अभी अभी इस मीटिंग में जितने भी बंदे बैठे हैं ना, आप सबको मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, आपको एक एक्सचेंज ऑन मिनट, अभी प्रोजेक्ट नहीं करना किसी है, बंदे ने, मत एक करो। मिनट मोरे साहब, किसी बंदे ने डाला कि इंडिया में आओ तो पब्लिक चीते में भेज देंगे ना, ऐसे वैसे कुछ कुछ बोल रही है। तो मैं सबको बता दूं कि मैं इंडिया में 20 दिन था, महाराष्ट्र में भी था, गोवा में भी था, केरल में था, पूरे सारे जगह पे घूम के आया हूँ, सब जगह पे। तो ये अगर लग रहा है आपको कि मैं डर के मारे यहाँ बैठा हूं करके, तो भाई सैल्यूट है आपकी थिंकिंग को, सैल्यूट है। क्या बोले, दुनिया नहीं देखी आपने, नए इंसानों को समझा। ठीक है, 5:20 तक मीटिंग चलेगी सर। अभी टाइम हाँ, तो वही 8 अभी मिनट टाइम बचा खत्म हो रहा है, तो आपको किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, अदरवाइज मेरी भी अभी नेक्स्ट मीटिंग जाने है। दो, जिसको जिसको लगता है वो आगे काम करेगा या इंतजार करेगा। दो ही बातें हैं इससे, कि जो इनकम नहीं देना चाहता वो इंतजार करेगा, कब तक इसको देखना है, पैसा मैं इनकम आता है कब तक आता है। सावन साहब, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा स्टेज के ऊपर कि जिसने 5 लेवल में सिर्फ 3000 लोगों की टीम बनाई है, उसके पास करोड़ों रुपए आए हैं, करोड़ों रुपए, 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं है, करोड़ों रुपए। यस यस सर। सर, दीपक जी बोलो। आप दीपक जी कुछ बोलना चाहते हैं? दीपक जी बोलो। बोलो, थोड़ा टाइम बाकी है तो दीपक बोल के तुम्हारे लो।
नहीं नहीं, उनको अनम्यूट करो उनको। दीपक दुबाले। खुद कर सकते हैं अनम्यूट। आवाज आ रही है आपको? यस हाँ यस हाँ आ रही यस यस यस। यस, गुड इवनिंग सर, हाउ आर गुड यू? इवनिंग गुड इवनिंग। फाइन थैंक यू। अच्छा, हाँ सर, सबसे पहले तो हम जिस प्लान के लिए वेट कर रहे थे एक्सचेंज ऑन, वो हम्म ऑलरेडी अभी 1 महीना हो चुका है लॉन्च होके भी, हम्म एंड हम्म इट इज रनिंग स्मूथली। तो बोलते हैं ना, लाइफ में आफ्टर मेनी फेलियर्स देयर कम्स अ अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी पहचाननी चाहिए। यस तो दिस इज द बिल्कुल मेन थिंग। या या परफेक्ट। और बहुत बहुत सारे लोगों को पता है कि वो पिछले 5 साल से 10 साल से दे आर ट्राइंग टू बिकम रिच, बट या दे आर नॉट सक्सेसफुल। ठीक नॉट है, सक्सेसफुल। लेकिन अभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है उनके दरवाजे पे, अगर आप हम्म उसको पहचान नहीं सकते तो मतलब ही नहीं है। बिकॉज क्या होता है, आपके दरवाजे पे लक्ष्मी आई है और आप उसको ठुकरा रहे हो, उसका वही हम्म मतलब है। और आफ्टर मेनी फेलियर्स, एक साइंटिस्ट भी कब साइंटिस्ट बनता है? आफ्टर 999 फेलियर्स ही बिकम्स सक्सेसफुल साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट सक्सेस यस। की वजह से, एक सक्सेस की वजह से। तो इनोवेशन फैक्ट्री के तो हार्डली 15 से 20 प्रोजेक्ट है, उसमें अगर 15 भी फेल होते हैं, उसमें एक सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। बहुत बड़ा। एक बहुत बड़ा समंदर मिला है, इट्स लाइक ओशन, और सबने ओशियन। समझना चाहिए कि यू शुड टेक इट पॉजिटिवली। बट तो क्या है मैं ना दीपक जी। सभी सभी जो क्रिटिकल, अभी माय एज इज ऑलमोस्ट 45, मैंने इतने ओके। चढ़ाव उतार देखे हैं लाइफ में, इट्स मोर देन एनीथिंग। लेकिन जब सक्सेस दिखता है, व्हेन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। या ये किसी को पता नहीं चलता, एंड सिर्फ नाम देने के लिए। हाँ, अभी मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, आई एम ट्राइंग टू बिकम रिच, बट इट्स नॉट हैपनिंग। बट आई आई सी एक्सचेंज ऑन एज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। मेरे खुद के अभी 10 आईडी लग चुके हैं, ओके आई हैव वेरी गुड। अकाउंट्स, और मेरी अभी टीम भी रेडी है। ओके दीपक जी, मैं आपको बोलूंगा कि जो मैंने फॉर्मूला यहाँ बताया ना, सिर्फ 5 लेवल पे काम करना है, 3000 लोगों की टीम बनानी है। आपको ये नहीं सोचना है कि 5वें लेवल के 2000 लोग 6वें लेवल पे कितने आएंगे, 6वें लेवल के 7वें लेवल पे कितने बनाएंगे, ये नहीं सोचना है। एक लिमिटेड काम करना है, लेकिन वो क्वालिटी के बंदे बनाने। और क्या क्वालिटी डालनी है उनमें, कि हाउ टू डिपॉजिट एंड हाउ टू विड्रॉ। दूसरा तो कोई ओके, काम करना ही नहीं है यहाँ पे, राइट राइट है ना। राइट तो राइट। वॉलेट क्रिएट करके देना है, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, वहां पे यूएसडीटी लेने हैं, वहां से उसको आईडी के ऊपर यूएसडीटी कैसे भेजने हैं, और जो इनकम आया है वो वॉलेट पे कैसे विड्रॉ करना है, बस सिंपल सिखाना है। हाँ और जो हाँ, इट्स और आप और आपके पास 10,000 यूएसडीटी आ जाए, 1 लाख यूएसडीटी आ जाए, 1 करोड़ यूएसडीटी आ जाए, उसको बेचने का टेंशन नहीं है मार्केट में। ये आपको भी पता है। यस यस। बोलोगे बोलोगे आपको ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, इंडिया में, कहां पे यूएसडीटी बेच के उस कंट्री का ओनर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। ओके, और हाँ, इनकम में यूएसडीटी आने वाले। यस, इट इज अ स्टेबल कॉइन ऊपर से। यस। तो मतलब इस यस सर, प्रोजेक्ट थैंक यू को थैंक कोई यू प्रॉब्लम दीपक नहीं। जी, थैंक यू। दीपक जी थैंक यस, यू। या थैंक यू वेरी मच। हाँ रोशन मोटे, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हो, रोशन जी मोटे। रोशन सर, आवाज आ रहा है? हो म्हणतायत ते फक्त। डावरे साहेब, या डावरे. 3 मिनिट 3 मिनिट बाकी आहे, त्याच्यामध्ये 3 मिनिटामध्ये कोणाला बोलायचं असेल तर बोला फास्ट मध्ये. 1 मिनिट बोलू. ज्यांना बोलायचंय माईक ओपन करून बोलू शकता. 2 मिनिटं बाकी आहे. सर समजा जर आपण जर $10,000 सुरुवात केली, तर ते आपलं पॅकेज बाहेर निघायला म्हणजे किती 2 महिने लागतील का 1.5 महिना लागेल? नाही 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 नाही, तसं नाही. ते आता तुम्ही 100 आयडी लावले, 100 आयडी लावल्यावरती प्रत्येक आयडी वरती $2 येणार. म्हणजे पहिल्या दिवशी तुम्हाला $200 इन्कम येईल. $200 इन्कम आलं, त्यातले 180 काउंट होतील आणि एक आयडी पहिल्या दिवशीच बाहेर निघेल. मग $20 तुमच्या दुसऱ्या आयडी साठी काउंट होतील. दुसऱ्या दिवशी $198 येतील. आपण $2 धरतोय. मग 198 आणि 20 तुमचे झाले $218. त्याच्यातनं 180 मायनस होतील. दुसऱ्या दिवशी दुसरा आयडी बाहेर पडेल. असं आता प्रॉफिट आपल्याला $2 येतंय. मग ते जर कधी 2.25 आलं, कधी 2.5 आलं, तर कमी वेळ पण लागू शकते. कमी वेळ पण नाही लागणार. नाही, आपण एकदम $10,000 एक आयडी जर ओपन केली तर? नाही, daily ते होतच withdrawal नाही. $100 ओपन करावे लागतील तुम्हाला 100 आयडी. 10,000 अच्छा, भागिले $10,000 ची 100. नाही होणार एकदम. तुम्हाला पॅकेज सिलेक्ट करायचं आहे, एकाच आयडी ओपन करायचं आहे, त्याच्यावर तुम्हाला पॅकेजचं ऑप्शन आहे सिलेक्ट करण्यासाठी. तिथं तुम्ही 100चा आकडा टाकला की $10,000 ऑटोमॅटिक लागून जातात. लागून जातात. अच्छा अच्छा. पण ते $10,000 वाला आयडी नाही लागत, की ज्याच्यावर $25,000 येणार आहेत. आपलं $22,500 येणार, ते नाही आयडी लागत. बरोबर. 100 वालाच लागतो. मग ते कधी लागेल सर, ते पुढची जशी त्याला वेळ आहे. मी आताच बोललो 100 नंतर 500 नंतर 1000 वालाच थांबलो मी.
फक्त 3 जरी पॅकेज ओपन झाले आणि ज्याने काम केलं तर त्याच्याकडे 450 कोटी रुपये येतात, याचं गणित आताच दाखवलं मी. 10,000चा विषय सोडून द्या तुम्ही. फक्त 3 नाही, पॅकेजवरच पण- लोकांची जिंदगी बदलणार. हो पण एखाद्याला जर समजा जर $10,000 सुरुवात करायची असली किंवा नाही. $5,000 नाही का? अहो, नाही, $100 साईड मल्टिपल आयडी लावावी लागतील. एका मेलवरती आणि- लावता येतात सगळे, फक्त 100 न लावता येतात. आणि माझा तर प्रत्येकाला सल्ला आहे की $100 एकच आयडी लावा. 8 दिवस 10 दिवस त्या एक्झाम्पल दिला मी संजय परदेशीचा, तसा अनुभव घ्या आणि मग पुढचं काय ते करा. म्हणजे बरोबर. कळेल की बा हे